लाली, थोड़ा सा तो खाना खा लो। खाने के साथ कैसी नाराज़गी भला? मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है, आपने मुझे जिस हाल में भी रखा, मैं खुशी खुशी रही हूँ। और अगर इस बार मैं अपनी सालगिरह पे एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने का कह रही हूँ, तो आप आगे से पैसों का रोना रोए जा रहे हो। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी सालगिरह की खुशी में जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊं? और अगर इस बार आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। क्या हो गया है लाली? तुम जानती हो मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें भूखा रहते हुए नहीं देख सकता। चलो थोड़ा सा खाना खा लो मेरे कहने पर। मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अच्छा ठीक है लाली, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं आज काम पर जाकर तोते भाई से बात करूँगा कि वो मुझे इस महीने की एडवांस तनख्वाह दे दे। फिर मैं अपनी लाली के लिए बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज करूँगा। तुम अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। वैसे लाली, एक बात तो बताओ, आज से पहले तो तुमने कभी अपनी किसी सालगिरह पर नहीं कहा बर्थडे पार्टी का, फिर इस बार ऐसा क्या हो गया? आप जब कल काम पर गए हुए थे तो कव्वी आई थी, उसकी भी सालगिरह है, तो वो मुझे इनवाइट करने आई थी। कह रही थी उसके शौहर ने उसके लिए बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। तो मैंने सोचा कि अगर वो कौवा अपनी कव्वी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकता है, तो मेरा शौहर मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता भला। ठीक है लाली, मैं अब काम पर चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना और तोते भाई से एडवांस तनख्वाह ज़रूर ले लेना। मैं लगा आई, मैं तीली लगा आई। अब देखना कैसे कबूतर और लाली की लड़ाई होती है, बड़ा मजा आने वाला है। वाह धर्मपत्नी जी, आपके शातिर दिमाग के क्या ही कहने, मान गया मैं आपको। मैं जानती थी लाली की सालगिरह भी आ रही है, इसलिए तो मैं उसे इनवाइट करने गई थी। अब वो भी कबूतर से बर्थडे पार्टी का ज़रूर कहेगी, और कबूतर के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो बर्थडे पार्टी अरेंज कर सके। और फिर होगी लड़ाई कबूतर और लाली के बीच, मेरी धर्मपत्नी जी की वजह से। ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। कोई एडवांस तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। महीना पूरा होने से पहले ही अपनी सारी तनख्वाह ले लेते हो। अगर काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें काम पर रखने से पहले ही कह दिया था कि तनख्वाह महीना ख़त्म होने के बाद ही मिलेगी। फिर भी मैं तुम पे तरस खाकर तुम्हें एडवांस तनख्वाह दे देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा भूल जाओ, एडवांस तनख्वाह नहीं मिलेगी। तोते भाई, बस इस दफ़ा एडवांस तनख्वाह दे दें। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, मुझे उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। अपनी चादर देखकर पाँव फैलाते हैं, तो वक्त का खाना मिले ना मिले, लेकिन बर्थडे पार्टी अरेंज ज़रूर करनी है। खैर भाई, मुझसे उम्मीद मत करना, मेरे पास इस दफ़ा एडवांस तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कव्वी को जाके बताती हूँ, जिस तरह वो मुझे बता के चलाने आई थी, मैं भी उससे बता के चला के आती हूँ। अच्छा लाली, तुम भी अपनी सालगिरह मनाओगी, पर तुम्हारे शोहर के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, फिर तुम कैसे इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करोगी? हाँ, मैं भी अपनी सालगिरह मनाऊंगी। मेरे लिए बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज की है मेरे शोहर ने। मेरा शोहर भला तुम्हारे शोहर से कम है क्या? तुम्हारी सालगिरह के एक दिन बाद ही मेरी सालगिरह है, तुम कवे भैया को लेकर आ जाना। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मैंने और भी पक्षियों को इनवाइट करना है। हैं, इस गरीब कबूतर के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जो अपनी पत्नी के लिए पार्टी अरेंज कर रहा है। कैसी हो लाली? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो चिड़िया? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा चिड़िया, मैं ये बताने आई थी कि मेरी सालगिरह है, कबूतर ने मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, तुम मेरी सालगिरह वाले दिन ज़रूर आना। जी लाली बहन, मैं आ जाऊंगी, पर लाली बहन
مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کبوتر بھیا کی تنخواہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی ارینج کر سکے، پھر آپ نے پیسوں کا بندوبست کیسے کیا؟ کبوتر طوطے بھیا کی دکان پہ کام کرتے ہیں، وہ ہر مہینے ایڈوانس تنخواہ لے لیتے ہیں، اس دفعہ بھی ایڈوانس تنخواہ لے لیں گے، بس اسی تنخواہ سے پارٹی ارینج کریں گے۔ لالی بہن، اگر اس تنخواہ سے پارٹی ارینج کر لی، پھر آپ باقی پورا مہینہ کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیسے گزارا کریں گے؟ پارٹی میں جو بھی کھانے پینے کا انتظام ہوگا وہ تو جنگل کے سارے پکشی کھا جائیں گے، ایک ہی دن میں آپ کی ساری تنخواہ ختم ہو جائے گی، اور ضرورت پڑنے پر جب آپ ان پکشیوں سے مدد مانگو گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ میری ماں نے تو آپ کبوتر بھیا کے ساتھ مل کر ہی گھر میں ہی ایک چھوٹا سا سیلیبریشن کر لیں، اس طرح زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا پورا مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ لالی کچھ دیر سوچنے کے بعد چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میں لالی سے جا کر کیا کہوں گا؟ وہ تو بہت غصہ ہو جائے گی۔ طوطے بھیا بھی ایڈوانس تنخواہ دینے پر اس بار نہیں مانے۔ لالی، وہ طوطے بھیا نے ایڈوانس تنخواہ دینے سے منع کر دیا، پر تم ٹینشن نہ لو، میں کل پیسوں کا بندوبست کر لوں گا اور اپنی لالی کے لیے بہت بڑی پارٹی ارینج کروں گا۔ کوئی ضرورت نہیں پیسے کسی سے مانگنے کی، میں پاگل ہو گئی تھی جو آپ پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہی تھی، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، اور ہم بس اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کریں گے جہاں صرف میں اور آپ ہوں گے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر لالی، ہیپی برتھ ڈے۔